यस एवरीवन, यहाँ से जो प्रॉपर साइकिल ग्लाइकोलाइसिस की है वो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है और मैं लेकर आई हूँ इसे बुक में, क्योंकि प्रॉपर एंजाइम्स नहीं गिवन और जब तक प्रॉपर एंजाइम्स नहीं होंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर जो है वो लेकर आई हूँ। सबसे पहले जैसे कि अभी तक हमने पढ़ लिया था कि प्लांट्स में जो होता है सुक्रोज, जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है, वो क्या होगा, वो होता है आपका डिग्रेड, ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ओके, और फिर उनका वो ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होके वो करते हैं ग्लाइकोलिसिस और बनाते हैं पायरुवेट। तो हम ग्लूकोज को देखते हैं कि ग्लूकोज सबसे पहले एंजाइम हेक्सोकाइनेज होता है। ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो होता है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 6th फॉस्फेट लिखा है, 6th पोजीशन, 6th नंबर के कार्बन पर आपका फॉस्फेट लग जाता है। और इस काम के लिए उसको फॉस्फेट लगाना है ग्लूकोज पे, तो वो एक जो फॉस्फेट है ग्रुप वो लेगा एटीपी से, तो एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होता है। और एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये जो मॉलिक्यूल है इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, उनसे आपका क्या करेगा, एक फॉस्फेट लेकर ग्लूकोज पे लगा देगा। ओके, और बाकी बचे रह गए इसके पास 2 फॉस्फेट, तो अब इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारा एक एटीपी हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि आपने देखा ये इस तरह के स्ट्रक्चर में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है हमारा रिंग फॉर्म में। ओके, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उन्हें पता होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में होता है। ओके, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। ये फर्स्ट कार्बन होगा, यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना दी होती, यहाँ पे कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यहाँ होगा 5th कार्बन, और ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है CH2OH, यहाँ पे है ये 6th कार्बन। ओके, ये ओनली O होगा, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है इसलिए ओनली O है, क्योंकि ये एल्डिहाइड का O है। ओके, तो ये हमारी पूरी ग्लूकोज की फॉर्म है। 6th पोजीशन पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो देखिए 6th पोजीशन पे आ गया है फॉस्फेट, लग गया है, H को रिप्लेस करके क्या हो गया, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया। और ये काम किसने किया है, कौन सा एंजाइम ने, हेक्सोकाइनेज। जब भी आप काइनेज एंजाइम पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए काइनेज फॉस्फोराइलेशन ही करता है, तो वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक, अपने सबस्ट्रेट में। उसका सबस्ट्रेट था ग्लूकोज, उसमें उठा के उसने फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो अब सबस्ट्रेट क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किस में कन्वर्ट हो गया सबस्ट्रेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज का काम हो गया खत्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इस बार एंजाइम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ये एंजाइम का नाम है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की स्ट्रक्चर होती है बच्चों ऐसी, फ्रक्टोज की ऐसी हो जाती है। अगर आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये पायरिन की स्ट्रक्चर है और ये फ्यूरान की स्ट्रक्चर है, इस तरह से होते हैं पायरिन और फ्यूरान के स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो फ्रक्टोज होता है ना वो कीटोन होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को पता होगा एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। ठीक, तो है तो एक जैसे 6th कार्बन है, बस थोड़ी सी इनकी जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है वो थोड़ा बदल जाता है। देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर होते दोनों में 6 कार्बन है, बस अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए आइसोमरेज एंजाइम होते इसलिए हैं, वो क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट कर देते हैं स्ट्रक्चर को थोड़ा। तो ये फ्रक्टोज जो है वो आपका कीटोन है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम काम करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये क्या करेगा, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बना देगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सॉरी, आई हैव नॉट रिटन बिस ओवर हियर, बिस फॉस्फेट। ओके, ये बना देगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसलिए FBP लिखा बिस, BIS बिस। ओके, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो बिस मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 कार्बन पर फॉस्फेट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और 1,6 लिखा है, यानी फर्स्ट कार्बन पर और 6th कार्बन पर। तो इसे ले लीजिए कि ये आपका 1 है कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th और ये 6th नंबर का कार्बन। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे लग गया है आपका फॉस्फेट, तो ये बन गया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब नेक्स्ट एंजाइम काम करेगा एल्डोलेज। एल्डोलेज जो है वो कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक, किसको, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, तो बन जाएगा G3P इज द शॉर्ट फॉर्म। ओके, यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। अब जो आपको ध्यान रखना है, अभी तक बच्चों थे 6 कार्बन,
ठीक है। अभी जो तो थे वो 6 कार्बन कंपाउंड चल रहे थे, ग्लूकोज भी 6 कार्बन का है, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में बना के दिखा दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अभी भी 6 कार्बन का कंपाउंड है ये। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऑल्दो फ्रक्टोज है कीटोन फॉर्म में है, फिर भी ये 6 कार्बन है यहाँ पर भी अभी भी, और फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट में भी 6 कार्बन में। अब क्या होता है, ये रिंग टूट जाती है, 3 कार्बन अलग हो जाते हैं, 3 कार्बन अलग हो जाते हैं और बन जाती है 2 कंपाउंड। एक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये होता है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एल्डिहाइड फॉर्म में है, यहाँ पे CO बीच में है, ये कीटोन फॉर्म है। केमिस्ट्री के बच्चे एल्डिहाइड और कीटोन को ज़्यादा समझ पाएंगे। जिनको नहीं समझ आ रहा है, जो केमिस्ट्री ग्रुप से नहीं है, तो वो सिर्फ इतना समझ ले कि फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट से आपका क्या बन जाता है, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा और एक कीटोन बन जाएगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन का कंपाउंड यहाँ और अलग 3 कार्बन का कंपाउंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ, और ये दोनों आपस में रिवर्सिबल होते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाता है और फिर वापस से यही वाली रिएक्शन करता है जो हो रही है। ओके, ये रिवर्सिबल का केस अभी मैं बताती हूँ आपको पूरा करने के बाद। इस हमारी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी कर लेते हैं साइकिल, फिर मैं बताती हूँ। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे एक अनदर एंजाइम काम करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, और इस बार क्या होता है, NAD, अनदर कंपाउंड है, एनर्जी कंपाउंड है ये भी। 2 NAD के कंपाउंड मिलके बना देते हैं 2 NADH। ठीक है, यहाँ 2 अब से ना जो भी चीज होगी वो 2 में लिखा हुआ है, इसलिए आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हो रहा है और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी यही सारी रिएक्शन करेगा, वो बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके वापस से वो यही सारी रिएक्शन करेगा। तो हम 2 बार नहीं लिखते हैं बुक्स में, एक ही बार लिखा रहता है और उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ये मान के चलते हैं कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन कंपाउंड से यही 3 कार्बन कंपाउंड बना और एक NAD मॉलिक्यूल उसमें यूज हुआ। ठीक, सेम कार्बन काम यहीं पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कर रहा है। ठीक, वो पहले ये बन जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो गया और फिर वापस से वो क्या करेगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा और एक NAD मॉलिक्यूल वो भी यूज करेगा। तो सेम कंपाउंड बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है और सेम मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। तो 2 बार लिखने की बजाय कन्वीनियंस के लिए उसे 2 बार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जो भी चीज बन रही है, सारे प्रोडक्ट भी डबल बन रहे हैं और जो भी चीज यूज हो रही है वो भी 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं उसके। तो NAD का भी एक मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन कैरी करेगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी सेम। तो वो 1 मिला के कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल। ठीक, तो यहाँ पे एक NAD ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने यूज किया है, क्या करने के लिए, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए। ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कैसा दिखता है, इस तरह का। देखिए 3 कार्बन का कंपाउंड है, फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट है P और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट है, इसलिए नाम 1,3 बिस मतलब 2 के लिए फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब आ जाते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है, अनदर उस पर काम चलता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आया, इसका काम है फॉस्फोराइलेशन का। ठीक, ये यहाँ पे बना देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट और काइनेज यहाँ पे क्या काम करेगा, इस बार इसने ADP को यूज किया है और ADP को यूज करके ATP बनाता है और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन काइनेज ने इस बार ADP का कर दिया, उसको ATP बना दिया और यहाँ से जो है फॉस्फेट ग्रुप हट गया है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कार्बन पर से जो पहले था वो फॉस्फेट हट चुका है। ये काम किसने किया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ने। ओके, उसके बाद अनदर एंजाइम आ जाता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ क्या होता है, थर्ड कार्बन जो है, थर्ड कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे आ जाता है। इसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। देखिए थर्ड कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो आ गया है आपका सेकंड कार्बन पर, इसलिए नाम बदल गया है 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई। ये काम किया फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम ने। अब हमारा नेक्स्ट एंजाइम काम करेगा, उसके लिए सबस्ट्रेट है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। वो इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। क्या नाम है एंजाइम का, इनोलेज। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है, आपका सेकंड कार्बन पे फॉस्फेट तो लग रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ से ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाता है। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पे इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है पायरुवेट काइनेज, और ये क्या करता है, 2 ADP से ATP बनाता है। ADP से ATP बन रहा होता है तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, और पायरुवेट बन रहा है फाइनली। तो पायरुवेट हमारी जो स्ट्रक्चर, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, CH3CO CO।
ठीक है, तो यहाँ पर ये पायरुवेट बन गया है। तो देखिए 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड। दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। वी कैन से 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से अब ये 3 कार्बन कंपाउंड इधर और 3 कार्बन कंपाउंड इधर। ये हियर सारे 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि फॉस्फेट टूट गया तो 6 कार्बन की चीज 3 कार्बन में टूट गई। 3 कार्बन का एक फॉस्फेट ग्रुप बन गया। यहां से भी 3 कार्बन का एक और पायरुवेट बनेगा। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए पायरुवेट के? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट बन गए। तो बेसिकली आपको दिखाई देगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन रहे हैं। अब समझ आ गया? ठीक, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या है? आपको पूरी की पूरी साइकिल में 3 स्टेप को छोड़कर बाकी सब रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए ऐसा एरो भी बनाया जाता है दोनों साइड का, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा बनता है, लेकिन हायर क्लासेस में हम ऐसा भी बना लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपने रिवर्सिबल नहीं बनाया है, ये रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस है, मैंने स्टेप्स हैं उनको मैंने बहुत हाईलाइट किया है। ठीक है, ये डार्क कलर से डार्क किया हुआ है, ये हमारे हैं इरिवर्सिबल स्टेप। इरिवर्सिबल स्टेप्स के एंजाइम आपको याद होने जरूरी है। इरिवर्सिबल स्टेप पे हेक्सोकाइनेज है, दूसरा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है और तीसरा है पायरुवेट काइनेज। हेक्सोकाइनेज एटीपी से एडीपी बना रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी एटीपी से एडीपी बना रहा है। यानी यूज कितने हो रहे हैं? 2 एटीपी। ओके, यूज कितने हो रहे हैं? 2 एटीपी। और उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पे बन कितने रहे हैं? 1 एटीपी इधर, ठीक है, 1 एटीपी इधर, बन गया 2 एटीपी। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 2 NADH बन रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का और एक इसका, तो 2 NAD ये जो है वो 2 NADH बना देंगे। ये भी हाई एनर्जी कंपाउंड है और बन रहे हैं इन टोटल यहाँ से 4 ATP बनेंगे, क्योंकि एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट 1 ATP यहाँ बन रहा है, 1 ATP वो यहाँ पे बना रहा है। 1 ये उसके हो गए, और एक बार डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी यहाँ बनाएगा, तो इसलिए हमने ऑल टुगेदर यहाँ 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी यहाँ 2 बनाएगा, तो ऑल टुगेदर हमने यहाँ पे 2 लिख दिए। तो 2 × 4 ATP हो गए। तो इन टोटल बने क्या है ग्लाइकोलाइसिस में? 4 ATP बने हैं, लेकिन 2 ऊपर यूज भी तो हो गए। यहाँ पर ये सिंगल में चल रही है, यहाँ पर डबल मत मानिएगा, स्प्लिट यहाँ से हुआ है। डबल में जो रिएक्शन चल रही है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद से, उससे पहले तो सिंगल में चल रही थी। तो वहां पर आपका क्या है? 2 ही ATP यूटिलाइज हुए हैं। तो अगर हम देखें पूरे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, उसमें 2 ATP मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं और बनता है आपका क्या? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, या पायरुवेट बोल दीजिए। ओके, और बनते हैं 2 NADH। यहाँ पे 2 NAD से 2 NADH बनते हैं और प्लस 2 ATP। ये नेट लिखा जाता है इस तरीके से, नेट। अगर हम देखें कि प्रोडक्शन जो हुआ है ATP का, वो तो इन टोटल 4 ही हुआ है, 4 ATP। लेकिन नेट ATP देखेंगे, नेट में ये होता है कि जो यूटिलाइज हुए हैं वो भी तो माइनस करने हैं। तो 4 ATP में से जो यूज हुए हैं, कितने यूज हो गए? 2 माइनस कर दीजिए, तो बचे कितने? 2 ATP। तो हमारा नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP ग्लाइकोलाइसिस में कितना है? 2। ओके, तो इस तरह से ये पूरी आपकी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है। अब हम पढ़ेंगे इसे बुक में, और बुक में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। ओके, इस साइकिल को आप बना लीजिएगा अपने पास अपने नोट्स में, और उसे चाहे तो बुक में लगा लीजिए या फिर अपने पास अपने सेपरेट नोट्स में रख लीजिए। बट दिस साइकिल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और जो इसमें इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं ये तो, और इनके एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना। ओके, तो प्रॉपर आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। मैं इसके स्क्रीनशॉट को वो पोस्ट कर दूंगी
यहीं अपने ग्रुप पर, और आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके।